नमस्कार, मैं सत्येंद्र प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं डिजिटल खबरीलाल का खास कार्यक्रम पर्दे के पीछे। कोलकाता के आरजी कर रेप एंड मर्डर कांड के बाद से ममता बनर्जी सरकार चौतरफा हमला झेल रही है। दरअसल स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग पर जब जब उंगली उठ रही है तब तब सरकार के तरफ से मंत्री या पार्टी के प्रवक्ता सामने आकर बयान दे रहे हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि इस आंदोलन के में राजनीतिक एंट्री नहीं होनी चाहिए, पॉलिटिकल एंट्री नहीं होनी चाहिए, लेकिन आश्चर्य तो इस बात का है कि अगर उंगली पुलिस प्रशासन पे भी उठ रही है तो सरकार का मंत्री आके मीडिया को संबोधित कर रहा है। जहां तक राजनीति का सवाल है, मुख्य विपक्षी दल शुरू से ममता सरकार का इस्तीफा मांग रहा है, लगातार इस्तीफा मांग रहा है। इस्तीफा हुआ भी है, लेकिन ममता सरकार का नहीं, जवाहर सरकार का हुआ है। ये जवाहर सरकार कौन है? जवाहर सरकार राज्यसभा के सांसद हैं। उन्होंने कल एक पत्र लिखकर ममता बनर्जी से इस्तीफे की पेशकश की है। साथ ही राजनीति से संन्यास लेने की भी घोषणा उन्होंने की है। दूसरी तरफ यदि हम देखें तो विपक्ष इससे संतुष्ट अभी भी नहीं है। उसे ममता बनर्जी का इस्तीफा चाहिए, लेकिन यह भी जानना जरूरी है कि आखिर ये जवाहर सरकार है कौन। दरअसल जवाहर सरकार 1975 बैच के रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं। 2008 से 2012 तक एक केंद्र सरकार में विभिन्न मंत्रालयों में सचिव थे। 2012 से 2016 तक प्रसार भारती में सीईओ थे। केंद्र व राज्य सरकार में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। जहां तक राजनीतिक एंट्री का सवाल है तो 69-70 साल की उम्र में पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी ने जब राज्यसभा से इस्तीफा दिया था 2021 में, उसके बाद 4 अगस्त 2021 को ये राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। 3 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। अभी भी इनका 3 साल का कार्यकाल अभी बाकी है। यदि हम जवाहर सरकार के निजी जिंदगी की बात करें तो जवाहर सरकार एक मध्यम वर्गीय परिवार में पला बढ़ा है और अपनी युवावस्था से का वो जिक्र भी वो पत्र में किए हैं। जवाहर सरकार ने जो पत्र 2 पन्ने का पत्र ममता बनर्जी को भेजा है कल, उसके बाद देर शाम ममता बनर्जी उनको फोन की और उनसे इस्तीफे के बारे में बात की, लेकिन दोनों के बीच क्या बातचीत हुई इसकी कोई औपचारिक बयान सामने नहीं आया है। लेकिन यह साफ हो गया है कि जवाहर सरकार अपना इस्तीफा वापस लेने को तैयार नहीं है और 11 सितंबर बुधवार को वह दिल्ली जाकर उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को अपना इस्तीफा सौंप देंगे। इस्तीफा सौंपने के साथ ही वह राजनीति से संन्यास भी ले लेंगे। और उन्होंने जो 2 पन्ने के पत्र में जो लिखा है, उन्होंने शुरू में ही ममता बनर्जी का आभार व्यक्त किया है और कहा है कि आपने जो मुझे मौका दिया था मैंने उसका भरपूर सदुपयोग किया और जो भी मैं कर सकता था राजनीति में मैंने किया। इसके सारे सबूत यूट्यूब या संसद पार्लियामेंट के आर्काइव में आपको मिल सकते हैं। जो लोग देखना चाहें वो देख सकते हैं। सवाल यह है कि जो लोग जवाहर सरकार के बारे में नहीं जानते हैं, या कारण कि जवाहर सरकार राज्य राजनीति में कोई बहुत बड़ा या नामी दामी चेहरा नहीं रहे हैं, लेकिन जिन लोगों की संसदीय राजनीति में रुचि है वो अच्छी तरह जानते हैं कि जवाहर सरकार की भूमिका संसद में एक विपक्ष के सांसद के हैसियत से काफी शानदार रही है। जवाहर सरकार अपने पत्र में लिखते हैं कि 2021 में मैं सांसद बना था, लेकिन 2022 में शिक्षा मंत्रालय में जो घटना घटी या घोटाला जो हुआ, उसके बाद मुझे बहुत बुरा लगा था और मैंने कुछ बयान भी दिए थे, कुछ पोस्ट भी किए थे। उसके बाद मेरे दल के ही सांसदों ने और कुछ वरिष्ठ नेताओं ने इस पर आपत्ति जताई और मुझे ही घेर लिया। उस वक्त मुझे लगा कि मैं इस्तीफा दे दूं, लेकिन मैं इसलिए नहीं दिया कि मुझे लगा कि ममता बनर्जी पहले की तरह फिर मैदान में आएंगी और कट मनी और इस तरह की हरकतों पर अंकुश लगाते हुए कुछ बयान देंगी। लेकिन अफसोस कि ममता बनर्जी अब वह ममता बनर्जी नहीं रही जो 2011 के पहले हुआ करती थी।
यानी एक तरफ उन्होंने ममता बनर्जी की सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया, साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि करप्शन किस कदर बढ़ गया है इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। उन्होंने साफ कहा कि जब मैं राजनीति में आया था तो यह देखकर आश्चर्य रह गया। हालांकि वो पहले की भी घटना का जिक्र कर रहे हैं। कहते हैं, इसमें लिखते हैं कि जैसा कि आप जानते हैं कि मैं कोलकाता में एक मध्यम वर्गीय परिवार में पला बड़ा हूं और अपनी युवावस्था में मैंने बसों के पायदानों पर लटक कर घुटन भरे सार्वजनिक वाहनों में यात्रा की है। इसलिए आईएएस में 41 साल बिताने के बाद मैं एक बड़ी झुग्गी वाले एरिया के बगल में एक छोटे से मध्यम वर्गीय फ्लैट में बिना किसी शर्मिंदगी के रह सकता हूं और एक बहुत ही साधारण 9 साल पुरानी कार चला सकता हूं। लेकिन मुझे देखकर आश्चर्य होता है कि कई निर्वाचित पंचायत सदस्य और नगरपालिका के काउंसलर बड़ी संपत्ति अर्जित कर ली है और महंगी गाड़ियों में घूमते हैं। इससे न केवल मुझे बल्कि पश्चिम बंगाल के लोगों को भी दुख होता है। वो पुलिस प्रशासन पे भी उंगली उठाते हैं। वह पुलिस प्रशासन की भूमिका को शुरू से संदेहास्पद मानते हैं और कहते हैं कि अगर वक्त रहते इन पर कार्रवाई कर ली गई थी तो आज ये स्थिति इतनी नहीं बिगड़ती। साथ ही उनका कहना है, अंत में पत्र के अंत में वो लिखते हैं कि न्याय के लिए मैं लोगों के संघर्ष में उनके साथ हूं, मूल्यों के प्रति मेरी प्रतिबद्धता हमेशा रहेगी। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी एक तरफ जौहर सरकार के इस्तीफे से खुश है, खुश न कहें बल्कि उसे एक मोहरा मिल गया है कि इसके जरिए ममता सरकार पर भी दबाव देकर ममता बनर्जी का इस्तीफा लिया जा सकता है। भाजपा प्रवक्ता तो यहां तक कहते हैं कि टीएमसी का मतलब तानाशाही मानसिकता कल्चर है। तृणमूल कांग्रेस को सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है और उसे जितना जल्द हो इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन कल एक और घटना घटी। मृतका के माता पिता कल फिर प्रदर्शन में आए थे और उनकी मां ने नया नारा दिया। उन्होंने कहा कि वी वांट जस्टिस मत कहिए, कहिए वी डिमांड जस्टिस। वी डिमांड जस्टिस मतलब मुझे जस्टिस चाहिए ही चाहिए। कल फिर मिलते हैं इसी समय पर्दे के पीछे।